अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो है अपने ज़ोन को फ़िल्टर कैसे करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर हमने बेसिक इनगल्फिंग के ऊपर जो है अपने ज़ोन को फ़िल्टर कैसे करना है, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार हमें जो है एक इनगल्फिंग मिल तो जाती है लेकिन उस इनगल्फिंग के बेस पे या तो उनके पास ज़ोन बहुत बड़ा बन रहा होता है कि उन्हें समझ नहीं आती कि मार्केट जो है वो एग्ज़ैक्ट किस प्राइस से जो है वो हमें मूवमेंट देगी, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो जिसकी सबसे पहले एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बेसिक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल जो है वो फ्रेश इनगल्फिंग सेल पड़ी जो कि टेस्टेड भी नहीं है, ठीक है? अब अगर अगर हम इसका ज़ोन देखें, तो ज़ोन यहाँ से तकरीबन हमें बन रहा है तकरीबन यानी कि 100 पिप का ये ज़ोन बन रहा है, ठीक है? 100 पिप का ये ज़ोन बन रहा है जो कि बहुत ही बड़ा ज़ोन है, ठीक है? इसके अंदर लेयरिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट एग्ज़ैक्ट किस प्राइस से जा सकती है। देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो देखिए आपने 6 टू 70 पिप का यानी कि ऐसा रखा होना था तो यहाँ पे शायद वो भी हिट हो जाता। अब मार्केट देखिए यहाँ से जाके मार्केट डाउन आई है, इस ज़ोन से नीचे आई है, मार्केट ने हमें यहाँ से मूवमेंट दी है डाउन की, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मार्केट ने हमें मूवमेंट नहीं दी, मार्केट ने मूवमेंट नहीं दी। लेकिन अब हम उस ज़ोन को, उस प्राइस को इस इनगल्फिंग के अंदर कैसे फाइंड करेंगे कि हम एग्जैक्ट उस जगह से जो है वो एंट्री ले सकें कि हमारा ज़ोन भी छोटा हो, हम उसके अंदर लेयरिंग भी कर सकें और उसके अंदर ट्रेड भी कर सकें, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1 आवर का जो है वो गोल्ड का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक जो हमारे पास फ्रेश बेसिक इनगल्फिंग पड़ी थी सेल की, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है? उसके बाद सिंपल अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले हम जाएँगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है? जैसे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसी ज़ोन में सेम टू सेम एक फ्रेश जो है हमारे पास एक जो है इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है? उसके बाद यानी कि एरिया हमारा ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं 15 मिनट में। जैसे ही हम 15 मिनट में जाते हैं, तो 15 मिनट में हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ये देखिए ये जो इनगल्फिंग सेल पड़ी, अब ज़ोन आगे से छोटा हो गया, ठीक है? आगे था हमारा ज़ोन तकरीबन 100 पिप का, ठीक है? अभी हमारा ज़ोन हो चुका है सॉरी अ, अभी जो ये हमारा ज़ोन हो चुका है ये अब 85 पिप का हो चुका है, ठीक है? जो कि अभी भी बहुत बड़ा है। अभी हमने इसको और कैसे जो है वो ज़ोन को छोटा करना है कि हमारे लिए बहुत ही ईज़ी हो सके कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकें और लेयरिंग कर सकें अच्छे तरीके से, ठीक है? उसके बाद ये है जी हमारा जो है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम। उसके बाद हम जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इससे नीचे आप लोगों ने नहीं जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे इनगल्फिंग बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो ये वाली बन रही है, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसी ज़ोन के अंदर एक ये वाली इनगल्फिंग बन रही है। ठीक हो गया जी? तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। ठीक है? तो यानी कि ये हमारे पास एक एनगल्फिंग बन रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि देखने में, समझने में आसानी हो। ठीक हो गया जी? अभी ये देखिए, अभी ये ज़ोन हमारा जो था 85 पिप का, पहले 100 पिप का था, उसके बाद 85 पिप का हो गया, अभी ये ज़ोन हमारा हो गया है जी 40 पिप का, जो 45 पिप का, जो कि बहुत ही अच्छा ज़ोन है, ठीक है? अब हम इसके अंदर हर 10 पिप के बाद लेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है? देखो लेयरिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, ठीक है? लेयरिंग बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहते हो। लेयरिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए कभी-कभी मार्केट क्या होता है कि या तो आपके इसी ज़ोन को जैसे ज़ोन को टच किया वहीं से मार्केट नीचे, कभी मिड ऑफ द ज़ोन, ठीक है? और कभी जो है वो अपर ऑफ द ज़ोन मार्केट टच करके जो है वो डाउन आती है, ठीक है? अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही हमारे उस ज़ोन में आई है, ज़ोन जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा था 2308.70 से, ठीक है? जबकि मार्केट ने हमें मोमेंट देना शुरू किया 2310.45 से, ठीक है? यानी कि हम अगर इसके अंदर 4 से 5 लेयर यानी हर 10 पिप के बाद एक लेयर लगाते, एक जो है वो लेयर लगाते, तो क्या होना था कि एक हमारे लिए 2308 पे लगनी थी, एक 2309 पे और एक 2310 पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी 3 लेयर्स लग जानी थी, तो यहाँ से यानी 10 वाली से भी हमने प्रॉफिट उठा लेना था, तो 8 वाली से भी उठा लेना। 8 वाली को बेशक अगर हम क्लोज़ कर भी देते, तो उसके बाद आप देखें कि मार्केट जो है वो 2310 के बाद हमारी
2297 तक आई है, यानी कि तकरीबन 130 पिप तक मार्केट ने जो है वो हमें मोमेंट दी है। ठीक है, देखो लेयरिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आप ब्रेक इवन लगा देते हो, जिससे ये होता है कि आप प्रॉफिट तो बुक कर लेते हो, लेकिन ब्रेक इवन लगा देते हो, उससे क्या होता है कि मार्केट जो है अगर और डाउन जाए तो आपका प्रॉफिट होता रहता है और आपके अकाउंट की ग्रोथ वो होती रहती है। ठीक है, अभी हमने जो यानी कि इनगल्फिंग जो हमने जोन को फिल्टर किया था, अभी आप देख सकते हैं कि हमने जोन को फिल्टर किया और मार्केट एग्जैक्ट जैसे ही हमारे उस जोन में आई है, उस जोन से में आने के बाद मार्केट ने हमें वहां से डाउन की मूवमेंट दी है। ठीक है, अब अगर इसी जोन को मैं दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम से भी जो है मार्केट ने हमें डाउन की तरफ मूवमेंट देखने को दी है। अगर हम इस एरिया को फिल्टर नहीं करते, इस जोन को फिल्टर नहीं करते, तो आप देख सकते हैं कि जोन कितना बड़ा बन रहा था। और अगर हम मिसाल के तौर पर हम अपना एसएल बड़ा भी लगा लेते, इस यानी कि इनगल्फिंग के ऊपर भी लगा लेते, इस जोन से भी ऊपर लगा देते। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 2302 की यानी कि 2302 से मोमेंट ली होती, तो अगर आप 2313 तक भी ऐसा लगा देते तो तब भी आपको प्रॉफिट कम होना था और ये एक अच्छी एंट्री नहीं बननी थी। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट में एक अच्छी एंट्री को कैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो है वो उस जोन को फिल्टर करें, उसमें देखें कि हमें कहाँ से एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है और कहाँ से जो है वो हमें प्राइस रिवर्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1 आवर 4 आवर जो है आपने इसको हमेशा इनगल्फिंग को मार्क करने के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, इसको आपने एज अ एंट्री के लिए यूज़ करना है। ठीक है, एंट्री के लिए आपने इसे यूज़ करना है, कभी भी इसमें आपने इनगल्फिंग को ट्रेड नहीं करनी। अगर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक इनगल्फिंग मिल रही है, जैसे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे इनगल्फिंग मिल रही थी, अगर आप 30 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट में जाते हैं, तो आपको सेम इसी जोन के अंदर अगर आपको इनगल्फिंग मिल रही है, ठीक है, तो आपने उस जोन को मार्क करना है और उसके ऊपर ट्रेड करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पे ये एक इस जोन के अंदर आपको अगर कोई इनगल्फिंग मिल भी रही है और वो टेस्टेड है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये एक अच्छा एरिया नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर एक और इनगल्फिंग बन रही हो तो आपने उसको मार्क नहीं करना है। ठीक है, आपने हमेशा खास तौर पे जो बिगिनर्स बनते हैं उन्होंने हमेशा जो है वो इसी जोन के अंदर रहते हुए, अगर आपको कोई भी इनगल्फिंग कोई भी एक अच्छा सेटअप मिल रहा है तो आपने इसी जोन के अंदर रहते हुए अपने उस जोन को बनाना है, उसी जोन के अंदर ही आपने ट्रेड नहीं लेनी, आउट ऑफ द जोन आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे आपने जो है वो इनगल्फिंग को यानी कि अपनी बेसिक इनगल्फिंग को मार्क नहीं करना है। 1 आवर से जो कम का टाइम फ्रेम है उसे आपने उसी टाइम यूज़ करना है जब आप उस जोन के अंदर उस जोन को उस इनगल्फिंग को फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह जो मैं अपने इसी चैनल पर जो है वो इसी इनगल्फिंग के ऊपर जो है इसी बारे में एक कंप्लीट कोर्स जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप बाकी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और बिल्कुल ही आसान वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो, जिसके थ्रू आप जो है वो बेसिक इनगल्फिंग को या ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अपना एज अ करियर बना के लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।